प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आपकी सेहत से मुताल्लिक़ हम बात कर लेते हैं। मोटापा जो है वो सिर्फ जिस्मानी साख का एक मसला नहीं होता है, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है, इसमें ज़्यादतीस भी आ जाता है, इसमें दिल की बीमारियां आ जाती हैं, दीगर कई पेचीदा अमराज होते हैं। ख़वातीन में PCOS का मसला भी ये बढ़ा देता है, ज़ाहिर है आपका वेट जब पुट ऑन होता है और बहुत सारे मसाइल हैं, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जो आजकल की हमारी रूटीन है इस जदीद दौर में, या फिर फास्ट फूड है, हमारी गैर मुतवाज़न ग़िज़ा है, पानी का इंटेक कम है, हमें पता ही नहीं है कि हम खा क्या रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, गोश्त और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। और हम लोग जो हमारी फील्ड से रिलेटेड, वैसे तो आजकल हर कोई इंक्लूडिंग यू जो आप सुन रहे हैं मुझे इस वक्त, आपका भी स्क्रीन टाइम उतना ही है जितना मेरा है, क्योंकि आप लोग मोबाइल लेके बैठे हुए हैं और मैं इस वक्त ज़ाहिर अपना ड्यूटी कर रही हूँ। तो स्क्रीन टाइम ने हम सबको कितना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है या कर रहा है, तो हमें अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ों को ख़त्म कैसे करना है। मोटापे पे आज ख़ास तौर पे बात करते हैं, जो कि आपकी सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत को मुतासिर नहीं करता है, बल्कि अंदरूनी मसाइल को ज़्यादा बढ़ा रहा होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। तो इसके लिए एक माहिर टिप का होना हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमने आज ही इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में माहिर हिकमत हकीम उस्मान चिश्ती साहब, आज हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान चिश्ती साहब, वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपने मुझे मदद किया। और आज का ये टॉपिक जो सा है मोटापा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं एक बात बताता चलूँ कि मोटापा जो सा है ये खुशहाल घरों का पहले मसला था, मगर अब जो सा ना ये मैं कहता हूँ कि हर दूसरा तीसरा बंदा इसमें मुब्तला है और ये गरीब गुरबा का भी मसला बन चुका है। मैंने एक लफ्ज़ गरीब गुरबा इस वजह से कहा है कि वो ख़वातीन या वो मर्द जो कि नॉर्मल एक लाइफ गुजार रहे होते हैं, जिनकी ज़िंदगी एग्जैक्टली एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला होते जा रहे हैं। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि खामोशी के साथ इंसान को खोखला करना शुरू कर देता है। और आज का जो टॉपिक है मोटापा, इसमें मैं 5 ऐसी चीज़ों का जिक्र करूँगा जो कि नाजरीन अगर उस चीज़ों को इस्तेमाल करेंगी, तो मैं दावे से एक बात कहता हूँ कि वो 7 दिनों में 1 kg वेट लूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, आजकल सोशल मीडिया पे बड़े छाए हुए हैं आप, आपके देख रही थी मैं नहीं, बस ऐसे ही है, ये आपकी मोहब्बत है, आप उसको देखते हैं। मैं उन 5 चीज़ों का जिक्र बहुत एंड में जाके करूँगा, ताकि व्यूअर्स जो है ना ये इसको ज़रा गौर से सुनें और ये असबाब क्या होते हैं और इनको किस किस चीज़ों से इस्तेमाल करने से हमें मोटापा होता है और किन चीज़ों से हमें बचा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो मोटापा बेसिकली कोई बज़ाहिर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जो कि ख़तरनाक हो, मगर ये ख़तरे की अलामत इंतहाई किस्म की हो जाती है। मेरी मुराद हार्ट अटैक का सबब बनता है, आसाब को कमज़ोर करता है, उसके साथ साथ आपके गुर्दों में प्रॉब्लम करता है, आपके स्किन को प्रॉब्लम करता है, आपके दिमाग को कमज़ोर करता है, आपके लिवर को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लिवर सोराइसिस तक ले जाता है अगर आपका इसका आप मुस्तकिल और बहुत बेहतरीन तरीके से ग़िज़ा में एहतियात ना की जाए। अच्छा, ग़िज़ा की बेतरतीबी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा वो लोग जो कि ग़िज़ा में बेतरतीब होते हैं, स्लीपिंग आवर्स और ईटिंग आवर्स जिनके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उन लोगों को मोटापा ज़्यादा वो लोग शिकार होते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले असबाब तो इसके साथ साथ चलते रहेंगे। मैं सबसे पहले एक चीज़ का आपको जिक्र करता चलूँ कि पहले तो ये नौजवानों में और बुढ़ापे में जाके मोटापा होता था, और आजकल ये मोटापा जो सा है हमारे बच्चों में भी होता जा रहा है। और हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चा ये बड़ा सेहतमंद है, मगर वो बज़ाहिर मोटापे का शिकार होता है, वो सुस्त हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसमें मैं उन माओं से कहूँगा जो बच्चों को बड़ा शाबाश देती हैं कि हमारे बच्चे ने आज पूरा बर्गर फिनिश किया है, मैं उन माओं को ज़रूर ये बात कहूँगा कि खुदाया अपने बच्चों को फ़ास्ट फूड से बचाएं, प्रोसेसिंग फूड से बचाएं, और ऐसी ग़िज़ा उनको इस्तेमाल करवाएं जो कि आप घर में कुक करके अपने ऐसे ऑयल में बनाएं जो इंतहाई किस्म का मैं कहता हूँ कि प्योर, किसी भी चीज़ में प्योरिटी बहुत लाजमी चीज़ है। देसी घी में उनको खाना बना के खिलाएं, ऑलिव ऑयल में उनको खाना बना के खिलाएं। और फिर मैं एक बात कहूँगा
कि कम से कम उनको ऐसा टेस्ट लगा दें कि उनको बाजार के खाने की आदत ना पड़े, या किसी भी किस्म का फास्ट फूड या प्रोसेसिंग फूड की आदत मत डालें। क्योंकि हम लोग जो है ना वो हमेशा शॉर्ट टाइम पीरियड में हमेशा हम कोशिश करते हैं कि पैकिंग फूड का इस्तेमाल किया जाए, वो फ्राई किया, बना दिया उसको। तो सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे लिए जो है ना ख़तरे की अलामत वो बच्चे हैं जिन्होंने आगे हमारा मुस्तकबिल संभालना है। हम उन लोगों को मोटापे का शिकार करते जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, ठीक है। इस वजह से हमें उन लोगों को सबसे पहले बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। उस्मान साहब, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, हमारी जो टीन एज होती थी, हम कैसे हड्डियों का ढांचा, अपनी पुरानी तस्वीरें या अपनी वीडियोस देख लें तो हमारे बच्चे हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, मामा ये आप हैं, आप ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे बच्चे टीन एज में देखें आप, एग्जैक्टली हमने अपने बचपन में, अब आपने और मैंने, हमने बर्गर नहीं खाया, हमने फास्ट फूड नहीं खाया, हमने पिज्जा नहीं खाया। मेरा ख्याल है शायद मैं भी आज बचपन में, आप सोच देखें तो कम अज कम मेरा ख्याल है शायद हम 6 महीनों में एक बार पिज्जा खाते थे, ठीक है। तो इस वजह से मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, मोटापे में सबसे ख़तरनाक चीज़ आपको बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं। आपके बिस्किट, आपकी डबर रोटी, आपकी बेकरी की तमाम किस्म की अशिया आप मोटापे का सबब बनती है। मैंने जिस सिटी में मैंने अपना बैचलर कंप्लीट किया था स्वीडन में, वो पूरे सिटी में सिर्फ एक बेकरी थी, और वो बेकरी में जब भी मैं गया हूँ वो सन्नाटा फिरा होता था। अच्छा, यूरोप में कुछ ऐसे मुल्क हैं, मैं ये भी आपके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में इजाफा करूं, जहाँ पे बेकरी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे बेकिंग बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। बेकिंग जो है उन्हीं की सौगात एग्जैक्टली, मगर वो लोग बहुत बेकिंग को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से कि ये इंतहाई डेंजर है। अच्छा, चीज़ों को महफूज करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, और बेकिंग सोडा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे नान में शामिल है, हमारी खमीरी रोटी में, या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में जब आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जो हम बाकर खानी खाते हैं, एग्जैक्टली, ये पेट को फुला देती है। डबर रोटी हम देते हैं, है ना, एग्जैक्टली, ये पेट को फुला देती है, और ये हमारे अंदर से एनर्जी लेवल को बिल्कुल खत्म कर देती है। इस वजह से हड्डियों में कुव्वत ताकत नहीं रहती, दिल के अमराज बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये WHO की लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि मोटापा एक ऐसा मर्ज है जो कि 80% लोगों में ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ किस्म के अवारिस पैदा कर रहा है। तो इस वजह से इस पे बहुत अच्छी तहकीक हो चुकी है कि मोटापा जो है ना, इसको रोकना चाहिए, और ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज है। कैसे रोकना है? अच्छा, अब मैं आपको बंद कर दिया, सबसे पहले नंबर पे इस पे डाइट आपको देखना पड़ेगा, आपको डाइट कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपकी फिजिकली रूटीन को बेहतर करना पड़ेगा। आपने एक बात बहुत अच्छी कही है स्टार्ट में, आपने जो हुक लाइन बोली है कि जी स्क्रीनिंग टाइम, हमारा स्क्रीनिंग टाइम के साथ साथ हमें 3 किस्म की चेय को छोड़ना पड़ेगा, जिसमें चावल, चीनी, और तीसरी चीज़ जो कि मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ, चाय बिल्कुल स्टॉप करनी पड़ेगी। और चाय हमारे मोटापे का असल सबब है। हम कहीं भी मेहमान जाएं, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, हमें खाने के बाद फौरन चाय चाहिए, और ये हमारे खाने के लिए एग्जैक्टली ये हमारे खाने के लिए और बॉडी के लिए इंतहाई खतरनाक चीज़ है। ये 3 चेय को छोड़ दें, आप मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं। ये 3 चेय को छोड़ देंगे ना, तो मैं इतने वसूख के साथ कहता हूँ, आपके चेहरे की फेयरनेस, आपकी हड्डियों में ताकत, और आप मोटापे से बिल्कुल जौन सा ना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। चाय और चावल, ये 3 चेय जौन सा ना, ये आज आप रट लें कि ये 3 चेय क्या चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं इसकी तरफ आता हूँ, ख़ास तौर पर उन लोगों की तरफ जो कि चाय के शौकीन हैं और ये चीज़ें चावल वगैरह ज़्यादा खाते हैं। मैं एक कावे का जिक्र करता हूँ, मैं नाजरीन को ये बताता चलूँ, ये मोटापे के लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें सबसे पहले आपने ज़ीरा सफ़ेद 1 चमची 1.5 कप पानी में, और 1 चमची आपने अदरक की ले लें, या थोड़ी सी अदरक आप इस्तेमाल कर लें 1 इंच के बराबर। और तीसरे नंबर पे आपके पास अजवाइन 1 चमची, इसको अच्छे तरीके से पका लें। जब 1 कप रह जाए ना, तो 2-2 घूंट लेके आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पिएं। ये आपके मोटापे के लिए इंतहाई मुफीद है। दिन में कितनी दफ़ा? अच्छा, ये जो कावा मैंने बताया, ये मैंने उन लोगों का बताया जो ओवरवेट हैं, जो मोटापे का शिकार हैं, और जो चाहते हैं हम मोटापे से बचे रहें, वो इसका इस्तेमाल आधी चम्मच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मिकदार मैंने उन लोगों के लिए बताई है जिनका वेट ओवर हुआ है, ठीक है। अच्छा,
ये दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर स्टार्ट में इसका इस्तेमाल 1 कप से स्टार्ट करें, उसके बाद बतदरीज इसको बढ़ाना चाहें तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लें, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी के साथ वो कंपैरिजन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सूट करता रहे। सुबह आपने निहार मुंह टेक सुबह खाली पेट लें, ठीक है। और ये कावा जो है ना आपके अंदर से गैर ज़रूरी चिकनाई की मिकदार को निकालेगा, आपका हाजमा दुरुस्त करेगा, आपकी अदरक और ज़ीरा। एग्जैक्टली ये खास तौर पर उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनका गट हेल्थ में प्रॉब्लम रहती है, जिनको ब्लॉटिंग रहती है, जिनको गैस्ट्रेशन रहती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, ये उन लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है। ये कावे का इस्तेमाल करें। इसके साथ मैं अब वो नुस्खे का भी जिक्र करने जा रहा हूँ कि जो कि वो 5 चीज़ें जो कि इंतहाई मुफीद हैं मोटापे में। जो आपने कहा है कि एक वीक में 1 kg आपका कम करेंगे। एक हफ्ते में, मेरा ये दावा है, एक हफ्ते में अगर मुसलसल इस्तेमाल करें, और वो लोग जो कि फास्ट फूड के मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग उनको होती है, उनकी फास्ट फूड की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ ये 3 चेय को भी जो उनसे छोड़ना पड़ेगा, और साथ इसके फिजिकली रूटीन एक्सरसाइज को ज्वाइन ज़रूर करें क्योंकि ये मस्ट है। अच्छा, नीम गर्म पानी जो सा ना ये हमारे लिए बुनियादी तौर पर बहुत अहम है, ठीक है। हम अपनी लाइफ में जिस चीज़ का आदी बना लें हम उस चीज़ के आदी बन जाते हैं। आज से हम ये तहैया कर लें कि इस गर्मी के मौसम में भी हमने बर्फ़ वाला ठंडा यख पानी नहीं पीना, क्योंकि बर्फ़ वाला ठंडा यख पानी हमें मोटापे की तरफ लेके जाता है। हम नॉर्मल पानी पिएं या काबिले बर्दाश्त थोड़ा सा ठंडा पानी पी सकते हैं नॉर्मल तरीके से, इतना ज़्यादा नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये आदत बन जाएगी, आप ठंडे पानी से बिल्कुल इज्तनाब करना शुरू कर देंगे। तो ये मोटापे का ये भी एक सबब है, ठंडा पानी। अच्छा, अब ये मैं आपको जो नुस्खा बताना चाह रहा हूँ इसमें 5 चीज़ें हैं, और इसको राइट डाउन कर लें। ये इंतहाई मुफीद है, और ये मैं मुख्तलिफ चैनल्स में ये बात कर चुका हूँ कि ये इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये आपके जिस्म से गैर ज़रूरी चर्बी की मिकदार को भी कम करता है, मोटापे को भी कम करता है, और इसके साथ साथ फैटी लिवर के लिए भी अच्छा है, गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सबसे पहले नंबर पे आप 50 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद ले लें, 50 ग्राम अजवाइन ले लें, 50 ग्राम कलवंजी ले लें, ठीक है, 50 ग्राम मेथी दाना ले लें, ठीक है, और 10 ग्राम इसमें जो सा है वो बरगे सोदाब ऐड कर लें, ठीक है। ये 5 चीज़ों को आप पिसाई कर लें, ठीक है। इसकी एक चमची सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल अगर आप करेंगे खाली पेट, एग्जैक्टली मैं दावे के साथ कहता हूँ कि खाली पेट सुबह निहार मुंह बिफोर मील लेनी है आपने, 2 टाइम ट्वाइस अ डे आप खुद इस्तेमाल करें, और बल्कि जिस मर्ज़ी को आप इस्तेमाल करवाएं, आपको 7 दिन में मुझे अच्छे तरीके से दुआओं में याद रखेंगे कि इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, और ये इंतहाई किस्म की मुफीद है। और वो ख़वातीन, मैं फिर एंड पे एक और बात करता चलूँ, वो ख़वातीन जो PCOS में प्रॉब्लम में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए एंटी स्वेलिंग भी इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती है, और उसके साथ साथ आपके जिस्म से तमाम किस्म की ऐसी चीज़ें, ऐसी गदूद या ऐसी किस्म की पानी की थैलियाँ जो ख़वातीन में बन जाती हैं, उनको डिज़ोल्व करने में ये सफ़ूफ इंतहाई जौन सा मुफीद है, ज़बरदस्त। और बहुत हद तक जौन सा ना बलगमी मिजाज वालों के लिए या जिनमें रतूबात की ज़्यादती होती है उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। ये वज़न को कम भी करता है, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी को शेप अप भी करता है, आपकी गट हेल्थ को भी बेहतर करता है। अच्छा, वो PCOS में जिनको ओवरफ्लो होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग है, तो उसके लिए भी ठीक है? अच्छा, उसके लिए भी बिल्कुल ठीक है। उसके लिए मैं एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि वो ख़वातीन जो कि इस प्रॉब्लम में मुब्तला होती हैं, उनके साथ एक मैं गुजारिश लाजमी करूँगा कि वो ख़वातीन को, क्योंकि हतमी ला तौर पर जौन सा है उनको ब्लड की भी कमी वाक़या हो जाती है, ठीक है, वो कोशिश किया करें कि फ्रूट का इस्तेमाल करें और टाइम से ग़िज़ा खाएं। और तीसरे नंबर पे एक बहुत एक आम सी चीज़ है जिसको असगन नगौरी कहते हैं, ठीक है। असगन नगौरी को आप पिसाई कर लें, उसका सफ़ूफ आधी चम्मच सुबह शाम खाने से आधा घंटा पहले। असगन नगौरी का सफ़ूफ इतना अहम है ख़ास तौर पर PCOS की प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये PCO का मसला मोटापे में अमूमन तौर पर उन ख़वातीन को ये मालूम नहीं हुआ होता कि हमें मोटापा किस नौयत का है, हमें आया कि मोटापा है या PCOS का। ये कई ख़वातीन तो टेस्ट ही नहीं करवाती, उनको बहुत लास्ट स्टेज में जाके पता चलता है हमें PCOS का प्रॉब्लम है। असगन नगौरी का सफ़ूफ बना के पाउडर करके
आधी चम्मच खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें, उनकी जो ब्लीडिंग जो बहुत ज़्यादा होती है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और आप खुद फील करेंगे कि विद इन 2-3 डेज में इंतहाई जो सा ना अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और कुछ केसेस में पीसीओएस में ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग हो, ओवरफ्लो हो, कुछ केसेस में नहीं भी होती है ना? जी एग्जैक्टली अगर नहीं भी होगी तो फिर भी ये जो सा पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बैलेंस कर देता है क्योंकि ये हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये वो खवातीन जिनको ख़ास तौर पर थायराइड का इशू हो जाता है, वो मोटापे की वजह से परेशान होती हैं, पता नहीं क्या वजह है, हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अगर वो थायराइड का टेस्ट करवाएंगी तो उनको पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और उनका T3 और T4 को भी ये बैलेंस करेगा। जो असगर नगौरी है उसमें ये खसूसियत शामिल है कि वो खवातीन के बहुत सारे ऐसे पोशीदा अमराज जिनमें थायराइड का इशू से लेके पीसीओएस का प्रॉब्लम लेके उनमें बहुत हद तक ये मुफीद चीज़ है और इसका इस्तेमाल कीजिएगा। दुआ में मुझे याद ज़रूर रखिएगा। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया आपको पता ही है, वहाँ पर वायरल होने के लिए हर कोई बैठा हुआ है, वो टोटके बता रहा है, वो नुस्खे बता रहा है ना, कि उसने सिर्फ वायरल होना है। लेकिन फिर जब वो इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, जो बेचारे सफ़र कर रहे हैं इन अमराज से, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कुछ बता रहे हैं, एक कुछ। वो उनकी ऑथेंटिसिटी का क्या प्रूफ होना चाहिए, किस तरह से आप किसी काबिले जो है एतमाद हकीम से, माहिर तिब से आपको पता हो कि आपने ये नुस्खा जो है वाकई आजमूदा आपके लिए, आपने इसको करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैंने अक्सर प्रोग्राम में एक बात कहता होता हूँ कि आप चाहे जितने मर्जी आप एजुकेटेड हों, आप हमेशा अपने तबीब के पास, अपने फिजिशियन के पास ज़रूर जाएं। मैं चाहे या कहीं भी आपको कोई भी फिजिशियन आपको कोई भी बात बताए, आप उस पर अमल करें, मगर उसके साथ साथ आपको रहनुमाई कंप्लीट लेने के लिए किसी तबीब के पास आप लाजमी जाएं, फिजिशियन के पास लाजमी जाएं और अपने टेस्ट बर वक्त करवाएं। हर 3 माह के बाद आपके पास अल्लाह, मैं कहता हूँ ये अब तो हाँ आजकल हमारे पास बड़ी ब्लेसिंग है, अब तो वो दौर ही नहीं रहा कि हमें डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम पेश आए। तो मैं अब अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ कि हर 3 मंथ्स के बाद अपने लैब टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि आपको इस चीज़ का इल्म हो सके कि आपके अंदर जो इंटरनल इश्यूज हैं वो क्या चल रहे हैं। और इसमें आपको भी एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि मैंने इलाज किस चीज़ का करवाना है और मैंने किस डॉक्टर के पास, किस हकीम के पास, किस तबीब के पास, किस फिजिशियन के पास जाना है। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट हर एक के पास होना चाहिए। मैं अक्सर एक प्रोग्रामों में भी एक बात कहता होता हूँ कि हमें हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा और अगर हम हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं हो गए, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं यहाँ पे हम हेल्थ के लिए बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। हम खुद डॉक्टर बने होते हैं, हम खुद हकीम बने होते हैं और हम कोशिश ये होती है कि मेरा ख्याल है कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में मेडिकेशंस ना पड़ी हो। हर घर में हर पेन किलर, हर किसी भी किस्म की हर मर्ज की दवा उसके पास मौजूद है। मगर खुदाया कोशिश कीजिएगा कि अपने तबीब से मशवरे के बगैर कोई दवा ना इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि अपने डायग्नोशन के लिए टेस्ट, लैब टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि आपको ये चीज़ का इल्म हो सके कि मुझे किस किस्म की प्रॉब्लम है, मैंने इलाज क्या करना है और किस किस्म का करना है। और एक माहिर तिब के पास आप जाएं, बजाय कि आप सोशल मीडिया पे वो जो तरह तरह के ज़ाहिर है लोग बैठे हुए वायरल होने के लिए वो जो टोटके बता रहे हैं, नुस्खे बता रहे हैं, उस पर आप फ़ौरन अमल ना करना शुरू कर दिया कीजिए, क्योंकि हर टोटका, हर नुस्खा हम हमेशा कहते हैं कि वो हर एक के लिए नहीं होता। एग्जैक्टली आपकी जो बॉडी के अंदर चेंजेस हैं वो आपके अकॉर्डिंग, ज़ाहिर है आपकी जो मर्ज है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही होगा, उसकी नोयत, उसकी शिद्दत, क्या मसला है आपको, तो वो टेस्ट करवाएंगे, किसी माहिर तिब के पास जाएंगे तो वही बेहतर आपको गाइड कर सकेगा। एंड पे क्या वेट कम करने के हवाले से और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैं गर्मियों के मौसम में एक चीज़ लाजमी कहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि मौसमी फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो लोग जो कि डाइट के लिए मेरे से अक्सर पूछते हैं कि डाइट का कोई चार्ट हमें बताएं अच्छा सा, मैं उनको ये लाजमी कहूँगा कि सुबह मॉर्निंग के वक्त वो चिया सीड का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी में रात को भिगो दें और सुबह उठ के वो चिया सीड का इस्तेमाल करें। ब्रेकफास्ट में कोशिश करें कि आप एग का इस्तेमाल करें, डबल रोटी को बिल्कुल कट ऑफ कर दें, थोड़े से नट्स का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें फ्रूट का इस्तेमाल कर लें, एप्पल का इस्तेमाल कर लें, दूध का इस्तेमाल कर लें और फिर उसके बाद आफ्टर 11 o'clock या 12 बजे के बाद, अच्छा ये जो मैं आपको ब्रेकफास्ट का बता रहा हूँ ये इसका टाइम भी मेंशन करना लाजमी है नाजरीन के लिए, ताकि नाजरीन को ये पता चले कि हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो क्या। ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक, हद 10 बजे, वैसे मैंने 10 बजे कह दिए, हद 9 बजे तक ब्रेकफास्ट का एक्चुअल टाइम होता है। इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं होता, इसके बाद स्नैक का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि हम लोग ब्रेकफास्ट को छोड़ दिया हुआ, हमने स्नैकिंग शुरू कर दी हुई है।
ठीक है। इस वजह से ब्रेकफास्ट टाइम से करें और दोपहर को खाना टाइम से खा लें, और कोशिश करें दोपहर के वक्त आप सैलड इस्तेमाल कर लें, फ्रूट का इस्तेमाल कर लें। जो मौसमी फल है वो चाहे ज़रूरत से ज़्यादा भी आप खा लेंगे, आपको कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होंगे। और फिर उसके अलावा आप इवनिंग की शाम को स्नैकिंग के दौरान आप कोई भी मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो मीट जो कि वाइट मीट हो, मेरी मुराद चिकन का 100 ग्राम का पीस इनफ है, क्योंकि आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत है। अगर आप प्रोटीन बिल्कुल गुड बाय कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगी। आप कोशिश करें कि 100 ग्राम आपने मीट, 100 ग्राम आपने वाइट मीट आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, और रात को खाना 7-8 बजे खा लें। 8 बजे के बाद आप मुंह पे जिप लगा लें। मैं चैलेंज के तौर पर कहता हूं कि ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया, 7 दिन के बाद आप अपना वेट 1 kg नहीं तो आप 800 ग्राम लाजमी आप वेट रिड्यूस आपने किया होगा। और ये मैं चैलेंज से कहता हूँ, मैंने जिन लोगों को बताया उन्होंने मुझे कमेंट्स किए, उन्होंने मुझे कॉल स्पेशल की है, थैंक्स किया है कि आपका वाकई ये फार्मूला जो है ना, ये 1 kg वेट लूज करता है। चलें, और ये करेगा ज़रूर। आप भी ये जो आजमूदा नुस्खा इसको आजमाइएगा अगर वाकई आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।